Dear student, as we have discussed about the use of e-views in the application of different models, in the estimation of different models, and even to find the characteristics of your series. इसके बाद you already have the idea of economic theory, you have the idea of econometric technique, you have the idea of justification of the appropriate model. Then उसकी बेस पे जब हम estimation करेंगे, then I have shared with you about the R square and adjusted R square, T statistics, like the sign of the coefficient. उसकी बेस पे हम देख सकते हैं which one is the best. Secondly, there are some standardized criteria like you can use AIC and BIC. ये दो एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया हैं जो ग्लोबली रिसर्च में यूज हो जाते हैं इन द सिलेक्शन ऑफ योर अप्रोप्रिएट मॉडल. ई व्यूज किस तरह उसमें हेल्प करेगी, अभी हम उसमें ई व्यूज में एनालाइज करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ AIC एंड BIC विच वन इज द बेस्ट मॉडल. This is eViews file, and if we are again going to select the inflation and unemployment and open them as a equation and run the simple OLS. This is your linear model, और इस linear model को जब हम run करते हैं then we have the value of AIC, और इसके साथ हमारे पास SIC की भी short information criteria की value भी है. If we are taking just archaic information criteria, we have already discussed about R square and adjusted R square. We have discussed about the probability value. We have discussed about the T statistic. But no, we are going to just use one single model selection criteria, that is AIC. And here the value of AIC is 5.98. And if it's 5.98 and re-estimate another model, that is inverse model. Inverse model apply करते हैं. ओके 5.98 से वैल्यू इंक्रीज होके 6.07 पे चली गई है, क्योंकि अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया मॉडल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शामिल करके बताता है कि बेस्ट वन कौन सा है. और इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपका जो सिंपल लीनियर मॉडल था वो बहुत बेहतर था एज कंपेयर दिस वन, क्योंकि इसमें अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया की वैल्यू 5.98 से इंक्रीज होके 6.07 पे चली गई है. और इसके बाद हम एक और मॉडल उसी तरह एक्सपेंड करते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू यूज द लॉग ऑफ इन्फ्लेशन एंड द लॉग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज योर सेकंड वेरिएबल. और लॉग फॉर्म में जब हम OLS लॉग लीनियर मॉडल अप्लाई करते हैं तो उसमें देखते हैं यस the archaic information criteria value again 5.98 से decrease हो गए 1.4, means this is the best one model in total your 3 models हमने estimate किए. हमने linear model किया, हमने inverse किया, हमने log model किया, and log model is very much beautiful as compared to your previous model, क्योंकि इसमें archaic information criteria की value only 1.46 आ गई है. Even you can expand this model अगर आप इसमें दिस इज योर लॉग लीनियर मॉडल, हम लॉग लीनियर मॉडल इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं बिकॉज यू हैव द लॉग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन लीनियर फॉर्म में है योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बाय क्लिकिंग ऑन द ओके अगेन 1.44 वैल्यू पे चली गई है, जो कि अगेन एज कंपेयर्ड विद योर प्रीवियस वन उसको हम देख सकते हैं. इसी तरह हम इसी मॉडल को एक्सपेंड कर सकते हैं. इफ यू हैव द इन्फ्लेशन, यू हैव अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी मॉडल को आप एक्सपेंड करके क्वाड्रेटिक बना देते हैं. यू एन अनएम्प्लॉयमेंट एट स्केल. अब हम इसका क्वाड्रेटिक मॉडल रन करते हैं, और क्वाड्रेटिक मॉडल अगेन एक वर्स्ट मॉडल है क्योंकि यहाँ पे अकाइक इंफॉर्मेशन की वैल्यू अगेन बहुत ज़्यादा आ गई. इट मीन्स कि लॉग फॉर्म में जब हम लेंगे तो वो हमारा मॉडल लॉग और सेमी लॉग मॉडल हमारे बेस्ट वन है. तो इसलिए हमने अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया की बेस पे सिलेक्ट करना होगा विच वन इज द बेस्ट, क्योंकि ये आपके रेजिडुअल की बेस पे रन होता है, और रेजिडुअल की वैल्यू जहाँ पे मिनिमम होगी वो हमारा मॉडल बेस्ट होगा. इसलिए अगर आप 10 मॉडल रन करते हैं एंड यू कैन इजीली कंपेयर द वैल्यू ऑफ AIC अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, और जहाँ पर ये वैल्यू मिनिमम होगी वो मॉडल आपका बेस्ट होगा, और जहाँ पे मैक्सिमम होगी वो मॉडल आपका वर्स्ट होगा. इसलिए यू हैव टू एंश्योर द मिनिमम वैल्यू ऑफ AIC for the selection of the best model in the given circumstances, in the given data, in the given theoretical background.